Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss water balance problems. We will discuss water balance related problems in animals and plant cells. To understand this concept, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम से रिलेटेड। हम इसमें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि जो वाटर बैलेंस है अब ये क्या है। वाटर बैलेंस सेल के अंदर मेंटेन करना एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स में से या बेसिक नीड्स में से एक है। अब सेल के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, लेकिन अगर ये वाटर बैलेंस मेंटेन ना हो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, तो सेल जो है उसको डिफरेंट कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में हमारे पास जो एग्जांपल है जिस सेल को हम एक्सप्लेन करेंगे वो है रेड ब्लड सेल, जिसको हम RBC भी कहते हैं। एनिमल सेल्स के बारे में स्टूडेंट्स आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, यानी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं कि वाटर की इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल जो मूवमेंट है वो किस वजह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इमेज में एक सेल है रेड ब्लड सेल, जिसको हमने प्लेस किया हुआ है एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अब ये जो रेड ब्लड सेल है इसका जो इन्वायरमेंट है यानी इसकी सराउंडिंग्स में, इसकी सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट है और सेल के इनसाइड भी वाटर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास आइसोटोनिक, इसमें जितना वाटर सेल के अंदर मूव कर रहा है उतना ही वाटर जो है वो आउटसाइड मूव कर रहा है। अब वाटर की जो मूवमेंट है इसको स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया था कि ये सोल्यूट्स की वजह से होती है, यानी सेल के अंदर जो सोल्यूट्स हैं और सेल के जो इन्वायरमेंट है उसमें सोल्यूट्स की अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। दैट्स वाई जितना वाटर इनसाइड मूव करता है उतना ही तकरीबन जो है वो आउटसाइड मूव करता है और एक बैलेंस मेंटेन है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को हम कहते हैं, ये कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। अब इसमें जो सेल है वो अपनी नॉर्मल शेप में होता है। यहाँ पर हमने रेड ब्लड सेल को अलग से दिखाया है आपको। इसमें जो वाटर है इनसाइड भी मूव करता है और इससे आउटसाइड भी मूव करता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है सेल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। सेल अपनी नॉर्मल शेप में ही प्रेजेंट होता है। ये तो था हमारे पास फर्स्ट कंडीशन कि अगर रेड ब्लड सेल को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो सेल जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। सेकंड टाइप है हमारे पास
hypertonic solution. स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हमने कहा था कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। तो जब सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाएगा जिसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी बाहर क्या है, सॉल्ट्स ज़्यादा हैं और वाटर जो है वो क्या है, कम है, तो सेल के अंदर जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है, यानी जितना वाटर इनसाइड द सेल आ रहा है उससे ज़्यादा जो वाटर है वो सेल से बाहर निकल जाता है और सॉल्टी जो इन्वायरमेंट है या सॉल्यूशन है उसमें मूव कर जाता है सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। तो अब जब सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है तो सेल जो है उसकी प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं रहती, हम कहते हैं इम्प्रॉपर शेप हो जाएगी उसकी। और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि जो सेल है उसकी क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाती है। इसकी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल है कि अगर एक सेल जो है उससे मिलता जुलता हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक बलून है, उसको हमने वाटर से फिल किया हुआ है। जब तक उस वाटर जो है वो बलून में है तो बलून की प्रॉपर एक शेप आपको नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही उसमें से वाटर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए तो वो बलून जो है वो श्रिंक कर जाता है। तो सेल की केस में भी बिल्कुल इस तरह की कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। हम कहते हैं सेल श्रिंक कर गए। क्यों? क्योंकि सेल में से जो मोस्टली वाटर था वो आउटसाइड मूव कर गया है, क्योंकि सेल का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, हाइपरटोनिक है, हैविंग हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। थर्ड स्टूडेंट, हमारे पास कंडीशन है कि अगर हम एक रेड ब्लड सेल को रखते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि बाहर जो है वो वाटर ज़्यादा है, H2O हम कहते हैं बाहर ज़्यादा है, जबकि सॉल्ट्स क्या हैं, कम हैं। अब वाटर की अमाउंट बाहर ज़्यादा है और सॉल्ट्स कम हैं, जबकि सेल के अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो एज़ कंपेयर टू इट्स इन्वायरमेंट वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अब जो वाटर है वो क्या करेगा, वो सेल के अंदर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सेल में मोस्टली जो वाटर है उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से मूव करके सेल के अंदर चला जाएगा, जबकि सेल से जो बाहर वाटर रिलीज़ हो रहा है वो एज़ कंपेयर टू द वाटर जो एंटर हो रहा है उसकी निस्बत कम है। तो अब सेल के अंदर जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी आएगा तो सेल क्या होगा, वो स्वेल कर जाता है, और अगर मज़ीद उसके अंदर जो है वाटर फिलअप होता है तो सेल क्या करता है, वो बर्स्ट कर जाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो ऐड हो रहा है सेल के अंदर। तो अब ये जो सेल है वो डिफरेंट साइड से, ये हमारे पास एग्जांपल है, वो क्या करता है, बर्स्ट कर जाता है, यानी सेल जो है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली। तो हम कहते हैं बर्स्टिंग ऑफ सेल। तो इस तरह से जो वाटर है या इन्वायरमेंट है वो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। हमारे पास 3 इन्वायरमेंट्स हैं, हम कहते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं और उनका जो इन्वायरमेंट है वो वेरी करता है हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक में।
अगर फ़िशेस की बात की जाए तो वो फ़िशेस जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, फ्रेश वाटर फ़िशेस के इन्वायरमेंट जो है उसमें वाटर ज़्यादा होता है जबकि सॉल्ट्स कम होते हैं, और फ़िशेस के बॉडी के अंदर, ये सेल्स के अंदर जो है वो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेल्स के अंदर जो है इन्वायरमेंट से वाटर एंटर हो जाए, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड मैकेनिज़्म होते हैं वाटर को बैलेंस करने के लिए इनसाइड द सेल। अब यहाँ पर हमारे पास जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक है, इनको हम डिफरेंट नेम्स भी दे सकते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइक हम कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जो है कि जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या सॉल्यूशंस ऐसा है कि उसमें सोल्यूट्स ज़्यादा हैं, तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मैरीन वाटर की। ऐसी फ़िशेस जो मैरीन वाटर में रहती हैं तो उनमें इस कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए सर्टेन मैकेनिज़म्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। और जो हमारे पास थर्ड टाइप थी जिसको हमने हाइपोटोनिक कहा, इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेश वाटर की, यानी जो फ्रेश वाटर है उसमें जो फ़िशेस रहती हैं उनके इन्वायरमेंट में वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है और सॉल्ट्स की कम, जबकि उनके सेल्स के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा होती है। तो इन फिशेस में भी डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं जिनकी हेल्प से वाटर और सॉल्ट्स को बैलेंस किया जाता है। ओवरऑल जो वाटर और सॉल्ट्स की मेंटेनेंस है विद इन अ टॉलरेबल रेंज, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। हम कहते हैं सॉल्ट्स और वाटर, इसको बैलेंस करना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। इसके बारे में आप नेक्स्ट जो है अपने चैप्टर्स या नेक्स्ट स्टैंडर्ड में डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं प्लांट सेल्स की। तो प्लांट सेल जो हैं इनकी सराउंडिंग्स में एक सेकेंड जो है वो कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, सेलुलोज। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब प्लांट्स के सेल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, तो कौन सी है, सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम प्लांट सेल को भी देखते हैं और इसमें जो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं या इन्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी जब प्लांट सेल को आप एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं या सॉल्यूशन में रखते हैं तो प्लांट्स के सराउंडिंग में और प्लांट सेल के अंदर जो सॉल्ट्स और वाटर है वो बैलेंस रहता है, क्योंकि आपने उसको एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है। तो सेल शेप जो है वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। अब प्लांट्स जो हैं इनमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो वेरी करता है इसकी शेप की मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स प्लांट सेल के बारे में आपको पता है कि इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और इस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है। अब प्लांट सेल में जो शेप है वो मेंटेन की जाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर।
अब जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखा जाता है तो प्लांट्स जो हैं, हमने बात की कि उनके सेल्स की शेप मेंटेन रहती है किस वजह से? वाटर की वजह से, यानी प्लांट सेल में ज़्यादा वाटर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लेकिन जब वाटर नहीं ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो प्लांट सेल्स की जो शेप है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रह पाएगी और हम कहते हैं कि जो प्लांट सेल है वो क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल्स को वाटर की ज़्यादा अमाउंट क्यों चाहिए होती है। तो उसका हमारे पास जो आंसर है वो है टर्गर पर प्रेशर मेंटेन करने के लिए। अब ये टर्गर प्रेशर क्या है? जब आप एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो चूंकि प्लांट सेल की सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो प्लांट्स में हम देखते हैं कि उनके सेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो एंटर होता है। तो जितना ज़्यादा वाटर एंटर होता है, प्लांट सेल जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल जो हैं उनमें जो बर्स्टिंग है वो नहीं होती। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनमें एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। अब ये सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल्स को बर्स्ट करने से। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है प्लांट्स के सेल्स में एंटर होता है तो अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनमें टर्जिडिटी मेंटेन की जाती है। यानी जैसे ही सेल्स जो हैं वो स्वेल करते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक टर्गर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है वाटर की वजह से। और ये टर्गर प्रेशर जो यंग हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनको अपने इन्वायरमेंट में स्ट्रेट रहने में हेल्प आउट करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि वाटर का जो इन्वायरमेंट है, लाइक यहाँ पे अगर हम कहें तो इन्वायरमेंट में जो वाटर है उसकी अमाउंट कम है और जो सॉल्ट्स हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा है। तो अब प्लांट सेल्स में जो वाटर है वो स्केप कर जाता है और इन्वायरमेंट में चला जाता है। अब जब प्लांट्स के सेल्स में से वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है तो जो सेल्स हैं उनकी जो टर्जिडिटी है या हम कहते हैं टर्गर प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं रहता। अब जब टर्गर प्रेशर नहीं मेंटेन रहेगा तो प्लांट्स की जो सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाएगा।
अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी क्या होगी, श्रिंकेज, हम कहते हैं श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है उसकी श्रिंकेज होती है। ओवरऑल जो सेल की शेप है उसमें आपको श्रिंकेज देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल्स की जो शेप है वो मेंटेन की हुई है एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर ने, जिसको हम कह रहे हैं क्या, सेल वॉल। अब जो साइटोप्लाज्म है इसकी जब श्रिंकेज हो जाती है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। मीन्स द श्रिंकेज ऑफ cell cytoplasm is known as plasmolysis। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने वाटर बैलेंस इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स इन दोनों को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स को। हमने वाटर बैलेंस से रिलेटेड जो फिनोमिनास थे उनको एक्सप्लेन किया एनिमल सेल्स में एज वेल एज इन प्लांट सेल्स, जिसमें हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस में एनिमल्स और प्लांट सेल्स को प्लेस किया। लाइक हमारे पास सॉल्यूशंस थे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और फिर हमने ये देखा कि इन सॉल्यूशंस का सेल्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।